वृंदावनपुर नाम एक सुंदर से गांव में कृष्णा नाम का एक व्यक्ति रहता है। कृष्णा का काम मुसीबत में फंसे हुए जानवरों को बचाना है। सुनने में ये काम जितना जिम्मेदारी वाला लगता है, कृष्णा उस काम को उतने ही जिम्मेदारी से पूरा करता है। इतनी सी बात के लिए मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? ये काम तो आप लोग भी कर सकते थे ना। अरे भाई, वो कोई बकरी या गाय नहीं था, एक सांप था। सांप कहीं काट लेते तो जान भी जा सकती थी। कैसी बातें कर रहे हो? पता नहीं मेरे बिना इस गांव का क्या होगा। यहाँ पर तो हर जगह पर डरपोक भरे पड़े हैं। कृष्णा की यही एक बुरी आदत है। वो सोचता है कि वही एक समझदार इंसान है और बाकी सब बेवकूफ है। इसलिए कोई कृष्णा की इज्जत नहीं करते हैं गांव में। दिन ब दिन इसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। लगता है मुझे अपने पुराने दोस्त से मिलने का वक्त आ गया है। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति जाकर अपने एक पुराने साइंटिस्ट दोस्त से मिलता है। तुम्हारे गांव के किसी भी एक जानवर को ये इंजेक्शन दे दो, उसके बाद वो जानवर कुछ घंटों के लिए विशाल राक्षस की तरह बड़ा हो जाएगा। शुक्रिया मेरे दोस्त, अब देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति गांव में जाकर अपनी ही एक बकरी को वो इंजेक्शन दे देता है। इंजेक्शन देने के कुछ ही देर बाद वो बकरी एकदम बड़ी हो जाती है। उसे देखकर वो व्यक्ति पहले तो उससे दूर भाग जाता है। उसके बाद कृष्णा को कॉल करके ऐसे कहता है। यहाँ पर एक बकरी गांव में सबको परेशान कर रही है। कहाँ हो तुम और क्या कर रहे हो? कैसे लोग हो तुम सब, जो एक मामूली सी बकरी को भी नहीं संभाल पा रहे हो? थोड़ी देर इंतजार करो, आ रहा हूँ मैं। ऐसे कहते हुए वहां पर बड़े गुस्से में आने के बाद कृष्णा भी उस बकरी को देखकर डर जाता है। ये कैसी बकरी है? बकरी है या राक्षस? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। ऐसे कहते हुए कृष्णा भी उस बकरी के पास जाने से डरता है, लेकिन वो बकरी एक जगह पर टिक ही नहीं रही थी। वो जितना आगे बढ़ती जा रही थी, गांव बर्बाद होने का खतरा उतना ही बढ़ता जा रहा था। हमेशा तो यही कहते हो कि तुम सब कितने डरपोक हो। अब तुम्हें क्या हो गया है? जल्दी से उस बकरी को पकड़ो, वरना जितना भी नुकसान हुआ है सब तुम्हारे सर पर डाल देंगे। आप लोग ऐसे मत कहो, मैं करता हूँ कुछ। ऐसे कहते हुए कृष्णा उस बकरी के आगे पीछे डरते हुए फिरता है, लेकिन उसके करीब नहीं जाता है। कुछ घंटों बाद वो बकरी छोटी होकर उस व्यक्ति के घर चली जाती है। वो देखकर कृष्णा, ये बकरी तो तुम्हारा ही है, तो सब अपने नुकसान के पैसे मुझ पर क्यों डालना चाहते हैं? क्योंकि तुम ही तो कहते हो, पता नहीं तुम ना होते तो हमारा क्या होता। इंसान हो या जानवर, सबको तुम ही संभालते हो। अब लो जिम्मेदारी और संभालो सही ढंग से। उस व्यक्ति की बातें सुनने के बाद कृष्णा को समझ में आता है कि उसकी बातें औरों को कैसी लगी है। इसलिए वो सबसे माफी मांगता है और आगे से बिल्कुल भी ऐसी बातें किया बिना अच्छे से रहता है। मधुर नगरी एक बहुत ही खूबसूरत गांव है। वहां की नदियों के किनारे खेत,
खेतों में गाती हुई चिड़िया, प्रकृति से प्यार करने वाले के लिए मधुर नगरी स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत देर हो गई है माँ, अब हमें जाना होगा। फिर कभी आएंगे तो कुछ और समय रुकने की कोशिश करूंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर रुक जाते तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन तुम शहर वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही व्यस्त होते हो। इतने प्रशांत और सुंदर गांव में एक छोटे से घर में जया नाम की एक बूढ़ी महिला अकेली रहती है। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में जया की बेटी गीता अपने बच्चों के साथ गांव आती है और 2 दिन रहकर चली जाती है। अब मुझे मेरे पुराने दोस्तों के पास लौट जाना चाहिए। एक वही तो है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। जया अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए आसपास के जानवर और पंछियों से बातें करती है। उसी में जया की सुबह और शाम हो जाती है। ऐसे ही एक बार एक कौवा जया के घर के पास आकर लगातार पुकारने लगता है। क्या बात है कौवे, इतना क्यों पुकार रहे हो? शांत हो जाओ। ऐसे कितना कहने पर भी वो चुप नहीं होता है। देख देख कर उसे भूख लगी होगी सोचकर जया उस कौवे को खाने के लिए कुछ डालती है। तब वो कौवा खाकर वहां से चुपचाप चला जाता है। लगता है इसे भूख लगी थी। ये बात मैं पहले ही समझ जाती तो इसे इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। ऐसे वो कौवा हर रोज जया के घर के पास आता है और उसे खाना देने तक काव काव करता रहता है। जया भी उसे खुशी खुशी खाना डालती है। फिर एक दिन अचानक से जया की तबीयत खराब हो जाती है। कौवा आकर काव काव करता है, लेकिन जया बाहर नहीं आती है। तब कौवा खुद ही अंदर जाकर देखता है। घबराओ मत जया देवी, मैं एक जादुई कौवा हूँ। मुझे मिले एक श्राप की वजह से मैं खुद से खाना ढूंढकर नहीं खा सकती हूँ, इसलिए हर रोज तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो जादुई कौवा जया को पहले जैसे ठीक कर देता है। मुझे लगता था कि मैं इसे बिस्तर पर अपनी जान दे दूंगी और मुझे देखने के लिए भी कोई नहीं होगा, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी तो मुझे हर रोज खाना देकर बचाती हो। उसके आगे ये कुछ भी नहीं है जया देवी। मैं दिल से शुक्रिया कहती हूँ आपको। उसके बाद दोनों पहले की ही तरह रहते हैं। हर रोज वो कौवा आता है और जया उसे खाना देती है। ऐसे दोनों खुश रहते हैं।